यस। ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 22 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए परचेस्ड मशीनरी फॉर 1,30,000 on April 2019 and paid 20,000 for freight and installation charges. On 1st October 21, another machine was purchased for 50,000 and sold old machine for 1 lakh. The machine purchased on 1st October 21 was installed on 1st January 22. Under existing practice, the company is charging depreciation at the rate 20% per annum on the original cost. However, from 1st April 21, it decided to adopt WDV method and charge depreciation at 15% per annum. You are required to prepare machinery account from 1st April 2019 to 31st March 2022. तो कुल मिलाकर 3 साल के अकाउंट्स हमें बनाने हैं। ये जो साल है वो कौन से हैं? 2019-20, 20-21 और 21-22। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें परचेज अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट। दो हजार उन्नीस में 1,30,000 की मशीनरी परचेज की, लेकिन आपको पता है कि कोई भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मशीनरी कितने की होगी? 1,50,000। 20,000 इज फ्रेट, सो ये 1,50,000 को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब कंपनी इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम इन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब यहां पर 20% जो होगा वो कितना होगा? 30,000। तो 31st मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन, और इसका जो बैलेंस होगा वो कितना निकलेगा? 1,20,000। तो ये पहले साल का अकाउंट पूरा हुआ। अब हमें 1/4/2020 से ये स्टार्ट करना है। टू बैलेंस 20,000। यहां पर आप देखेंगे कि सीधा ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 1st October 21। मतलब ये इसमें फ्लैट आपको ट्रांजेक्शन पर कुछ करना नहीं है। 31/3/21 बाय डेप्रिसिएशन 30,000, 90,000 will be balance। अब आगे बढ़ते हैं। 1/4/2021 to balance 90,000। Another machine was purchased for 50,000। तो 1/4 को 1/10/21 को टू बैंक 50,000। 1,00,000 रुपये में एक मशीन को बेचा गया। तो यहां पर 1/10/21 को बाय बैंक 1,00,000। अब जो मेन चीज है वो ये है कि हमें गिनना ये है कि ये जो मशीन सेल हुआ
उसके पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप देखेंगे कि 90,000 जो बैलेंस था, कॉस्ट के ऊपर 20% हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो ये 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो कितने का बनेगा? बाय डेप्रिसिएशन 15,000। तो ये जो कॉस्ट थी 90,000 ओपनिंग वैल्यू थी, 15,000 इसमें से डेप्रिसिएशन चला गया, तो ये बन गया 75,000। 1 लाख रुपीज जो है वो इसका प्रोसीड है। लेकिन मेन जो चीज है वो अब आ रही है। अगर हम एसएलएम पे चलते तो ऐसा करते, लेकिन ऐसा करना नहीं है। However, from the 1st April, it is decided to adopt WDV method charge and charge depreciation at the rate 15% per annum। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो ये 15,000 नहीं होगा, कितना होगा? WDV मेथड है। 90,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। 90,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो ये जो है हमारा कुल मिलाकर 13,500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ, 6,750 डेप्रिसिएशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 1/4 से इफेक्ट है इसीलिए। अब 31 मार्च 21, कितना मशीन बचा आपके पास? सिर्फ एक। ये 50,000 का मशीन है, लेकिन बहुत ही सावधानी से देखना है इसको, क्योंकि ये मशीन जो है वो पुट टू यूज कब हुआ है। इट इज नॉट अबाउट द ये मशीन जो 50,000 वाला है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 22। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो कितने महीने का रहेगा? सिर्फ 3 महीने। तो 50,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 3/12। तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू बन जाएगी 1875। अब इसका फिगर निकाल लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले ये जो 1 लाख रुपया आया है इसका हमें वर्किंग करना पड़ेगा। 90,000 वॉज द ओपनिंग बैलेंस, मतलब बुक वैल्यू थी मशीन की। इसमें आपने 6,750 डेप्रिसिएशन लगाया, 96250। इसका तो ये 83,250 बन गया। अब प्रोसीड कितना आया है? सेल प्रोसीड 1 लाख। इसको माइनस करते हैं तो आप प्रॉफिट जो होता है वो होता है 16,700, जो कि ये 1 लाख के फिगर में सम्मिलित है। सो 2P&L प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये बन जाएगा हमारा फिगर 16,750। अब जाके हमें इसको टैली करना है, तो हमारा बैलेंस मिलेगा 31 मार्च 21 का बाय बैलेंस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर चेंज ऑफ मेथड जो है वो उसने अच्छा खासा रोल प्ले किया है। तो ये एक आपको ध्यान में रखने की चीज है। बाकी ये बहुत ही सिंपल सम था, हालांकि मार्क्स भी कम थे। इन एग्जाम में हमें टेस्ट करने के लिए ऐसी चीजें पूछी। तो ये जो नया मशीन लास्ट बचा है
ये इसका फिगर है 48,125। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं। सजेस्टेड आंसर में हाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों का वर्किंग सेम रहेगा। आप जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मई 22 एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा गया प्रश्न। The machinery account of the factory showed a balance of 95 lakh on 1st April 2020. Depreciation is written off. The factory are closed on 31st March every year and 10% per annum under the diminishing balance method. On 1st September 2020, a new machine was acquired at a cost of 14 lakh and 44,600 was incurred on the same day as installation. On 1st September 2020, a machine which had cost 21 lakh 87,000 on 1st April 2018 was sold for 3 lakh 75. Another machine which has cost 21 lakh 85,000 on 1st April 2019 was scrapped on September 2020 and it realized nothing. Repair machinery account for the year ended 31st March 21 allow the same rate of depreciation as in the past and calculate depreciation to the nearest multiple of a rupee. Also show all the necessary working note. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने जो हमारे प्रैक्टिस बुक में दिया गया है वो हमने किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट से। ये जो वर्किंग नोट हमारा बनेगा उसमें जो दो मशीनरी, एक स्क्रैप हुई एक सेल हुई है, इसको पहले हम वर्किंग नोट उसका बना। कौन सा मशीन था? On 1st September 2020, a machine which cost 21,87,000 on 1st April 2018 was sold for 375. So, कौन सी डेट है? 1st April 2018. कितनी कॉस्ट थी? 2187. ये कब सेल हुआ? 1st September 2020 को। तो चलिए पहले हमने इसके ऊपर रिटन डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग वैल्यू से करना है डेप्रिसिएशन। तो पहले साल 31/3/2019 को इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो सिंपल 10% रहेगा। इसकी जो वैल्यू बनेगी, इसके बाद 31 मार्च 2020 को इसकी जो डेप्रिसिएशन रहेगा कितना रहेगा? 196,830। अब इसका वैल्यू कितना होगा? बुक वैल्यू 70,71,470। अब लेस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन होगा 1/4/20 से 31/8/2020, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 5 मंथ के लिए होगा। तो ये 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 73,811। इसको हम माइनस करते हैं तो इसमें बैलेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा? 16,97,659। इसका प्रोसीड कितना आया है? सोल्ड फॉर 3,75,000 ओनली। सेल प्रोसीड 3,75,000
इसको 16 लाख में से माइनस करते हैं. There is a huge loss 13,22,605. माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा एक मशीन जो स्क्रैप हुआ है 1 साल बाद, उसको भी देख लेते हैं. ये मशीन जो है वो 1 अप्रैल 2019 को लिया गया था. इसकी जो प्राइस थी 2185 लाख. इकतीस 3/20 को इसका जो डेप्रिसिएशन लगा होगा 21,218,500. इसका 500 will be the written down value. अब इसको एक और 31/3/21 को इसमें सेम डेट को 1/9/20 को इसको स्क्रैप किया है. तो इसका जो डेप्रिसिएशन बना होगा वो भी 5 मंथ के लिए बना होगा. तो ये 10% माइनस डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 5, 81,938. तो कुल मिलाकर 18,84,562 ये हमारा लॉस हुआ. ये लॉस 1/9/20 को दोनों मिलाकर बहुत ज्यादा हो जाएगा. एनीवे, सो ये हमारी 2 वर्किंग नोट बन गई. अभी एक और वर्किंग नोट हमें बनानी है. दैट विल बी द डेप्रिसिएशन. बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 1/4/20 को 95 लाख है. लेस डेप्रिसिएशन, एक हमने शोल्ड किया, एक स्क्रैप किया. तो ये जो डेप्रिसिएशन था वो कितना कितना था. पहले इसकी बुक वैल्यू हम माइनस करेंगे दोनों मशीन की. और नेक्स्ट स्टेज में हम इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. अभी हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनना है. डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% for 12 months. अभी हमने एक नई प्रॉपर्टी भी परचेज की है, वो भी देख लेते हैं. ₹14 लाख की एक प्रॉपर्टी है जिस पर 44,600 कुल मिलाकर 14,44,600.
ये कब ली गई है? 1 सितंबर 20 को। मतलब इसके ऊपर ये 1 सितंबर है, इसीलिए सितंबर से लेके मार्च तक 7 महीने का 7 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये जो डेप्रिसिएशन बना वो 2021 का बना। तो चलिए अब अकाउंट को शुरू करते हैं और प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 21 हमें बनाना। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फॉर द ईयर ended 31st March 2021। एक फिगर हमें देके रखा है 1,4,20 को बैलेंस कितना है 95 lakhs। एक फिगर हमें और भी पता है 1 सितंबर को हमने नया परचेस किया, ये परचेस 14 लाख प्लस 44,600 कुल मिलाकर 1,14,44,600। अभी 1/9 को जो मशीन हमने सेल किया उसकी एंट्री हम डालते हैं बाय सेल इस बाय बैंक 3,75,000। जो मशीन हमने सेल किया उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन हमने लगाया है, उसे देख लेते हैं। ये जो हमारा डेप्रिसिएशन का फिगर है 73,811, ये 6 मंथ का है, तो ये 73,811। उसी दिन लॉस भी हुआ है बाय लॉस ऑन सेल, कितना हुआ है 13,22,000। अब हम स्क्रैप जो किया है उसका लॉस ले लेते हैं बाय लॉस ऑन स्क्रैप 18,84,562। इसका भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, तो ये जो डेप्रिसिएशन 81,938 है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन पुरानी मशीनरी और नई मशीनरी को मिलाकर जो हमने वर्किंग नोट एक बनाई है जिसमें 660,471 टोटल डेप्रिसिएशन है, उसकी एंट्री डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ से घटाएंगे। 95 प्लस 14 दैट इज 109, 44,600, 109, 44,600, इनमें से ये सारी चीजों को हमें घटानी है। तो जो आपका बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस इट विल बी 65,46,150। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट यहाँ पे कम, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट था। और इसमें जो मतलब था वो क्या है कि जो स्क्रैप किया है और हमने शोल्ड किया है उसकी पूरी वर्किंग जो थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो कोई भी सम अगर आप पहले वर्किंग झड़प से कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, तो सम जो होगा बाकी बाद में काफी इजी हो जाए।
इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई ने कैसा किया है। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है और ये तीनों वर्किंग नोट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये 5 मार्क के लिए दिसंबर 21 में पूछा गया प्रश्न है। On 1st January 2019, Kohinoor Transport Company purchased a bus for 8 lakhs. On 1st July 2020, this bus was damaged due to fire and was completely destroyed, and 6 lakhs were received by a check from the insurance company in full settlement on 1st October 2020. आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो, ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो 1st जुलाई को और सेटलमेंट हुआ है 1st अक्टूबर को। तो आप लास्ट पीरियड के लिए जो डिप्रिसिएशन गिनेंगे वो 1st जुलाई तक गिनेंगे। दैट इज द ओनली पॉइंट। On 1st July 2020, another bus was purchased by the company for 10 lakh. The company charged depreciation at the rate 20% per annum under the written down value method. Calculate the amount of the depreciation for the year ended 31st March 21 and gain or loss on the destroyed bus. तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम पहले सिंपल वे में करते हैं। कब परचेज की गई थी बस? 1st जनवरी। अब यहां पर कुछ क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो 31st मार्च का, मतलब ईयर एंडेड 31st मार्च, तो ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन ऑन 31st मार्च 20 को कितना बनेगा 20% के हिसाब से 40,000। तो ये 7,60,000 होगा, वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। ये 90 नहीं होगा। अब और डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर 2019-20, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31st मार्च 20 को कितना बनता है? ये 1,52,000 है डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन। कब बस डिस्ट्रॉय हुई है? 1st जुलाई को। तो 1/4 से 6 6,08,000 पर 20% divided by 12 multiplied by 12, 30,400। 577,600 is the written down। इंश्योरेंस कितना मिला है? 6 लाख का। गेन कितना हुआ? 22,400। तो ये हमारा एक काम पूरा हुआ। दूसरा में क्या करने को कहा गया है? Depreciation for the year ended 31st March 21
in gain or loss on the destroyed bus. तो चलिए अभी हम डेप्रिसिएशन गिनते हैं। ये बस जो है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020-21। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डेप्रिसिएशन का हिस्सा हुआ 30,400। तो ये ऑन डिस्ट्रॉयड बस। दूसरा हिस्सा जो है वो नई परचेज पे है। कब परचेज किया हमने? ऑन 1 जुलाई 20 अनदर बस वाज परचेज बाय द कंपनी फॉर 10 लाख। तो न्यू बस जो है वो 10 लाख की है, उसके ऊपर 20%। कितने महीने के लिए? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ। तो ये बन जाएगा 1,50,000। कुल मिलाकर 1,80,400 इज द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर पहले कैलकुलेशन कर दिया गया है लॉस और गेन का, और लास्ट में यहाँ पर दोनों बस का अलग अलग कैलकुलेशन किया है, और 1,80,400 इसका हिस्सा। जुलाई 21 में 4 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा गया है। The balance of machinery account of a firm on 1st April 2020 was 28,54,000. Out of this, the plant having book value of 2,16,090 as on 1st April 2020 was sold on 1st July for 80,000, 2,000. On the same date, a new plant was purchased for 4,58,000 and rupees 20,000 was spent on its erection. On 1st November 2020, a new machine was purchased for 5,60,000. Depreciation is written off at the rate 15% per annum under the diminishing balance method. Calculate the depreciation for the year ended 31st March 2021. यहाँ पर एक चीज अच्छी की है कि हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन पूछा गया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। मतलब हमें शुरू में जो एसेट वगैरह सेल की है उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना है, तो हम सीधा 31st मार्च का ही कैलकुलेशन करना है, तो करते हैं। यहाँ पर अलग अलग मशीनरी है, तो इसको सिंपल तरीके से करने के लिए ये एक ओपनिंग बैलेंस था मशीन का, वो था 28,54,000। उनमें से बुक वैल्यू ऑफ 216,019 सोल्ड कर दिया। तो ये वैल्यू कितना बचेगा? 26 28,54,000 नेक्स्ट 2,16,000। इस 90 को हम इग्नोर कर रहे हैं अभी,
राउंडिंग के लिए, तो ये हमारा वैल्यू बचेगा। इसके ऊपर @15% डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 395,700। ये 12 मंथ के लिए फुल लगेगा। अब दूसरा मशीन जो लिया है, a new plant was purchased for rupees 4,58,000 and 22,000 was spent on its erection। तो ये 1 जुलाई को है, तो ये 1 जुलाई कितना है, 458 and 22,000। ये कैपिटलाइज होगा 22,000, ये 4,80,000 बन जाएगा। इसके ऊपर 9 मंथ का गिनना है क्योंकि 1 जुलाई से है। तो ये हमारा फिगर आएगा 54। तीसरा एक मशीन लिया है 1 नवंबर को, 5,60,000। इसके ऊपर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स के लिए हमें गिनना है। तो ये हमारा बैलेंस आएगा 35,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। अभी ये 2,16,000 का जो मशीन हमने बेचा था, वो कब बेचा था, 1 जुलाई 2020 को। तो जो ओल्ड मशीन है उसकी वैल्यू है 2,16,000, जिसको हमने 3 मंथ के लिए डेप्रिशिएट करना है। तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 8,100। अब ये सभी का टोटल करेंगे, 492,800। तो 31 मार्च 21, 1/4/20 से लेकर जो डेप्रिसिएशन बनेगा पूरे साल का वो है 4,92,800। यहाँ पर हमने हर एक मशीन को अलग अलग करके ये डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स, इसका भी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ICAI ने दिया है, सभी को अलग अलग। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट निकालने को या लॉस निकालने के लिए नहीं कहा, तो हमने कुछ किया। सो फाइनली अवर दिस चैप्टर इज ओवर। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड